हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में। तो हम लोगों का बेसिक मैथ्स वाली जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब चीज देख चुके हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा है फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है और डेसिमल क्या है। आज उसी कड़ी में लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है रेशियो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और देखेंगे रेशियो क्या है। तो अभी यार इंडियन डैश लीग चल रहा है, ठीक है। उसमें मान लीजिए कि कोई टीम है, आप लोग मैच वैच तो देखते हैं, मैच के बहुत प्रेमी हैं। तो एक टीम है जिसका नाम है पीसीबी, ठीक है। वो सेकंड पोजीशन में है अभी टेबल पे। उसका जो रन रेट वाला जो वैल्यू है वो है प्लस में 0.786। तो अब समझ आ रहा होगा हर चीज कि डेसिमल यार पढ़ चुके हैं, तो प्लस मतलब भी समझ आ रहा है, जीरो भी समझ आ रहा है, पॉइंट भी समझ आ रहा है, 786 भी समझ आ रहा है। किसको 786 बोलना है या 786 बोलना है, ये 78 फिर 6 बोलना है, ये 7 फिर 86 बोलना है, क्या बोलना है, क्या करेक्ट है, इसको बताइएगा, क्योंकि यार बताए हैं, ठीक है, पिछली जस्ट लेक्चर में बताए हैं। और इस प्लस मतलब भी समझ रहे होंगे कि प्लस क्या है, रन रेट। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब बताइएगा कि कौन सी आपकी फेवरेट टीम है इस मैच की। दूसरा सवाल है कि जिस भी डिवाइस से आप देख रहे हैं, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, कहीं पे भी देख रहे हैं, टीवी पे, उस डिवाइस का क्या अभी बैटरी परसेंटेज है, वही बताइए, क्योंकि अब परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं हर चीज, ठीक है। तो आइए रेशियो की बात शुरू करते हैं। उससे पहले एक चेतावनी है, कॉशन जो भी बोल सकते हैं, वो है कि फ्रैक्शन इसके लिए आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन का ही मतलब एक आगे का जस्ट टॉपिक है कि रेशियो, ठीक है। तो उसके लिए फ्रैक्शन हम आना जरूरी है। अगर फ्रैक्शन नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में हमारा रेशियो का क्या है। नूडल्स यार बनाते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि पिछली बार पिज्जा खा लिए, चॉकलेट खा लिए, आफ्टर दैट हम लोग चिप्स खा लिए। तो इस बार यार नूडल्स की बारी, क्योंकि नूडल्स फेवरेट तो होता है सबका, मेरा भी है। नूडल्स में मान लीजिए हम लोग दो चीज लेते हैं। एक चीज मान लेते हैं नूडल्स तो लेना है यार, और दूसरा मान लेते हैं कि वेजिटेबल्स लिया, ठीक है। क्या क्या लिया है, नूडल्स और वेजिटेबल्स। मान लीजिए यार एक लोग के लिए नूडल्स बनाना था, हमने एक पैकेट नूडल्स डाल दिया और उसी के साथ साथ हमने दो वेजिटेबल्स डाल दिया, यानी कि एक टोमेटो, एक कैप्सिकम। जब खाया तो यार पता चला बड़ा टेस्टी बना है, ठीक है। क्या बना है, बड़ा टेस्टी सा बन गया है, बड़ा मजा आया, सब लोग उंगली चाटते रह गए। तो कहा कि इस रेसिपी को नोट कर लो। कुछ दिन बाद मेहमान लोग आए, तो हम लोगों को अब 4 लोगों के लिए नूडल्स बनाना था। तो मम्मी ने कहा जल्दी से जो उस दिन बनाए थे वैसे ही जल्दी से बना दो। तो यार अब हम क्या थे कि रेशियो पढ़े हुए थे, हम समझते थे कि किस क्वांटिटी को किसके कंपैरिजन में कितना डालना है, ठीक है। नूडल्स बना रहे हैं तो हमको नूडल्स कितना डालना है, उसमें वेजीज डालना है, ऑयल डालना है, जो भी डालना है सब डाल देना है, ठीक है। तो हमको पता है क्योंकि हम रेशियो पढ़ चुके हैं। तो 4 लोग के लिए बनाना है, तो स्टूडेंट ने क्या किया, सर 4 जो है हम नूडल्स डाल देते हैं, ये सब क्या है, 4 हम नूडल्स डाल देते हैं और हम 8 जो है वेजीज डाल देंगे। बस ये डाल के बना दिया। जो यार गेस्ट लोग आए तो एकदम खुश हो गए, उंगली चाटते रह गए, कहेंगे वाह क्या नूडल्स बनाया है। तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि देखो जाओ नूडल्स की दुकान खोल लो, है। ठीक है। तो ये था कि कुकिंग हो या कहीं पे भी हो, कि क्वांटिटी को कंपेयर करके हम लोग उसका वैल्यू देखते हैं, ठीक है। क्वांटिटी को हमने कंपेयर किया, 1% के लिए 1:2। इसमें जब रेशियो रहता है तो उसमें बीच में 2 बिंदी लगा देते हैं, ये बिंदी बिंदी क्या लगानी है, 2 बिंदी, छोटी बिंदी है, लड्डू नहीं, ये लड्डू मत लगाना, बिंदी बिंदी, भिंडी नहीं बे, बिंदी। अब यार अपने आप क्लास में रहते होंगे, क्लास में बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, सॉरी।
तो बॉयज कितने हैं, चलिए अब आपका नहीं पता, हम अपने कॉलेज का बताते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में 45 नियर अबाउट, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, 45 नियर अबाउट बॉयज थे और 15 नियर अबाउट गर्ल्स थी, ठीक है। 45 नियर अबाउट बॉयज थे और 15, अगर कोई पूछे कि बॉयज इज टू गर्ल्स रेशियो क्या है तो 45 इज टू 15। अब जब रेशियो रहता है, ठीक है, तो रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों तरफ जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते थे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को सेम टेबल से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में लाते थे, तो ऐसे ही फ्रैक्शन को भी एलएचएस और आरएचएस में जो लिखा है, अरे रेशियो को, तो उसको भी हम लोग कैंसिल करके कोशिश करते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलाए अगर कुछ भी ना कहा जाए तो 45 यार किससे कैंसिल हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, हाँ, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3:1। हमसे अगर कोई पूछे कि मेरे कॉलेज में भैया बताइए कि आपके कॉलेज में लड़के और लड़कियों का क्या रेशियो था, तो कहेंगे, हम पूछेंगे यार एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, हाँ यार, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 45:15। कहें अच्छा, इट मीन्स कि 3 लड़के और 1 लड़कियां, ये है रेशियो, मतलब 3 लड़कों पे 1 लड़की है, ठीक, तो 45 बॉयज पे 15 गर्ल्स है। हम नेक्स्ट डे, अरे गेस्ट वेस्ट आते रहते हैं, आपने मैगी बढ़िया बना दी, तो आप नेक्स्ट डे क्या किए, पापा ने कहा अरे बेटा थक के आए हैं, चाय वाय जरा पिला दो, चाय बनाए, पहुंच गए किचन में, लिए क्या, मिल्क, और क्या लिए, वाटर, और क्या लिए, चीनी, और क्या लिए, टी लीव्स, ठीक है। अब आपको पता है 2 लुकले वाली चाय बनाना है कि आपको भी पीना है यार, ठीक है। अब आपने डाला 1 कप दूध, 2 कप पानी, गरीब लोग हैं भाई पानी ज्यादा डालेंगे, और मान लीजिए 2 स्पून डाल दिया आपने शुगर, और 1 स्पून डाल दिया आपने टी लीव्स, ज्यादा टी लीव्स मत पियो, काले हो जाओगे। यार अब बढ़िया चाय बन गई, तो इसका रेशियो क्या है, मिल्क इज टू वाटर इज टू शुगर इज टू टी लीव्स का रेशियो अगर कोई पूछे तो क्या है, 1:2:2:1। इसको इसी ऑर्डर में बताएंगे, जैसे मिल्क इज टू वाटर पूछेगा तो हम बताएंगे 1:2, अगर पूछे वाटर इज टू मिल्क तो हम बताएंगे 2:1। जिस ऑर्डर में पूछ रहा है उसी ऑर्डर में आंसर। ये नहीं है कि बोले कि सर वाटर इज टू टी लीव्स पूछ रहा है, हम बता दिए सर 2:2, नहीं, वाटर के नीचे जो 2 है वो बताएंगे, टी लीव्स के नीचे 2 है। अब बस, अब यार 1 लोग के लिए चाय बनाना आता है तो हमको 4 लोग के लिए भी चाय बनाना आता है, 4 लोग के लिए चाय बना देंगे तो इसको हम लोग बस 4 टाइम्स कर देंगे, जो रेशियो है इसको 4 टाइम्स, 4 1 हो जाएगा 4, मार्कर क्यों नहीं चल रहा भैया, मार्कर के लिए इंक लाया जाए, 4 2 8, ये हो जाएगा 4 2 8, और ये हो जाएगा 4 1 4, ठीक है। तो अब 4 लोग के लिए चाय बन गई है। अब हमको आई होप कि आप रेशियो का मतलब समझ गए होंगे कि क्वांटिटी को कंपेयर करके कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना या उसकी वैल्यू निकालना कंपेयर करके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं मैप्स एंड मॉडल्स का। हम लोग अक्सर अपना जो घर बनवाते हैं, नया घर या कहीं भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज का या किसी टेम्पल पार्क, किसी भी चीज का जो गवर्नमेंट या कंस्ट्रक्ट करा रही है, आप कराते हैं, तो उसका हम लोग पहले एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मैप में ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। तो उस मॉडल को बनाने का रेशियो का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए कि हमको ये बोर्ड बनाना है, ठीक है, ये बोर्ड हमको बनाना है, तो ये बोर्ड है 4:6 का। इट मीन्स कि जो ये जो हाइट है इसकी हाइट है 4, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 6, ठीक, 4:6 है। बस अब हमने क्या किया, इसको और छोटा कर दिया, 2:3 कर दिया, बस इसको ऐसे छोटा करते जाएंगे। ऐसे ही जब मैप्स बनाते हैं तो हम लोग मैप अक्सर ड्रॉ भी करते हैं, जैसे ज्योग्राफी में हम लोग मैप देखते हैं तो हम लोग उसमें सेंटीमीटर में लिखते हैं ना नीचे, कि उसमें क्या चीज, क्या मतलब नोटेशन, क्या चीज डिफाइन कर रहा है। तो वैसे ही मैप्स मॉडल्स जब बनाते हैं तो हम लोग उसका यूज करते हैं।
तो चलो यार डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। डेफिनेशन क्या है कि कंपैरिजन क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी, क्योंकि दो या दो से ज्यादा होगा तभी हम क्वांटिटी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, चाहे हम ए बाय बी लिखें, ये फ्रैक्शन हो गया, ये ए फिर दो बिंदी फिर बी, ये हो गया हमारा रेशियो। या फिर हम लोग इसको रीडिंग कैसे करते हैं, ए इज टू बी, ये ए रेशियो बी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रेशियो नहीं है। अगर मान लीजिए 3 4 कुछ भी दिया हो, मान लीजिए 4 दिया है तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। थोड़ा सा यार मार्कर का इंक लाइट हो रहा है तो क्वालिटी अच्छी कर लीजिए आप। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए इज टू बी, मान लीजिए कोई रेशियो हमारे पास है तो हम दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो इक्वल रहता है। बस शर्त यह है कि नंबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ये फॉर का साइन होता है, जो उल्टा वी है फिर उसका ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उल्टा ए कह सकते हैं, ये फॉर का साइन है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे देखेंगे कि मैथमेटिकल जो भी सिंबल साइंस जो भी यूज होते हैं पूरे जीरो से लेके हीरो तक में मैथ्स जब पढ़ते हैं सब चीज देखेंगे। सो ए टू बी प्रॉपर्टी आप समझ गए कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है कि ए टू बी अगर कहीं लिखा है और दूसरा रेशियो है सी टू डी, तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वही ए टू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी, और सी टू डी को क्या लिख सकते हैं, सी बाय डी। ठीक है, अब यहां बीच में कौन सा साइन आएगा, ये हमने फ्रैक्शन में बताया था कि इस आरएचएस के डिनोमिनेटर को एलएचएस के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस के न्यूमरेटर को एलएचएस के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ा आएगा उसकी तरफ एरो घुमा देंगे तो बड़ा क्या आया, बी इंटू सी। तो हमने मुंह इसकी तरफ खोल दिया, कहा ये बड़ा है, तो ऐसे ही ये वाला रेशियो जो है बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए, चलिए यार जब स्पेस दिया है तो एग्जांपल भी समझ लेते हैं। मान लीजिए लिखा है कहीं, मैं यार मान लीजिए कहीं लिखा है 4:6 और 2:8। ठीक है, ये भी रेशियो है, हालांकि ये मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं है, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट हो जाएगा 2:8 का क्या हो जाएगा 1:4, 4:6 का क्या हो जाएगा 2:3। बस इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 बाय ऐसे लिखेंगे पहले 4/6, इसको लिखेंगे 2/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 8 के टाइम्स 4, 8 4 हुआ 32 और इधर हुआ 6 2 12, तो इधर होगा 32 इधर होगा 12। इट मीन्स कि एलएचएस वाला जो हमारा रेशियो है वो बड़ा है। इट मीन्स कि 4:6 जो है वो बड़ा है, वो क्या है बड़ा है फ्रॉम 2:8। तो कंपेयर करना हम लोग सीख गए। नेक्स्ट हम लोग चीज में चलते हैं, वो है किसी भी क्वांटिटी को रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट है, यार चॉकलेट खाते हैं फिर मुंह मीठा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, आप है, आपके कोई बड़े भाई हैं। ठीक है, अब आपका कोई दोस्त होता तब तो हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, जो कि हम लोग फ्रैक्शन में देखा कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, पिज्जा को भी डिवाइड किया था। अब आपका बड़े भाई है तो यार मान लीजिए उनको जस्ट आपसे डबल चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आप उनको कुछ चाहिए। मान लीजिए आप अगर मान लीजिए कि आप 1 बाइट ले रहे हैं तो वो कितनी बाइट लेंगे आपके बड़े भैया, वो लेंगे 2 बाइट। ठीक, तो हमने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है 1:2 में। तो क्वांटिटी को डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, 1:2 को अगर A:B को पहले करें तो जो लेफ्ट वाला है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का सम करेंगे और ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सेकंड वाले को रखेंगे, नीचे सम करेंगे और ओरिजिनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए तीसरा होता तो तब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए A:B:C:D है, 4 रेशियोज हैं। ठीक है, A:B:C:D है,
तो हम लोग पहले ए को ऊपर रखते न्यूमरेटर में, नीचे चारों का सम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, बी को ऊपर रखते नीचे चारों का सम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, सी को ऊपर रखते न्यूमरेटर में, नीचे चारों का सम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, डी को ऊपर रखते नीचे तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं कि किसी क्वांटिटी को हम इस रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये है। नेक्स्ट हमारी टर्म होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो, उनको कहते हैं कि टू रेशियोज आर इक्वल, या कह सकते हैं कि बोथ रेशियोज आर प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो प्रोपोर्शन कुछ बहुत बड़ा तिकड़म नहीं है, रेशियो का मतलब इक्वल होना, यही है प्रोपोर्शन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ना कि मान लीजिए कहीं लिखा है 1:2, तो ये क्या इक्वल होगा 2:4 के, ये इक्वल होगा, इसको मान लीजिए दोनों तरफ सेम टेबल से मल्टीप्लाई कर, मान लीजिए 3 से करते, 3 2 हो जाएगा 6, और RHS में क्या हो जाएगा 6 4 24। ठीक है। तो ये तीनों जो रेशियो है वो इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1:2 and 2:4 and 6:24 is proportionate to each other। इसको हम कैसे कह सकते हैं इक्वल है भैया? वही है जैसे हम लोगों ने कंपेयर किया था ना, लेस देन और ग्रेटर देन, तो आप लोग वही बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसमें भी दो टर्म होती है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि x जो है ये ऐसे बीच में से, कैसे कहेंगे, ऐसे सांप जैसा कुछ ऐसे घुमा हुआ, ऐसे आर जो उल्टा हम लोग बनाते हैं ना ऐसे, उसको हम लोग 90 डिग्री घुमा दो, ऐसे हो जाए तो x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x इज इनवर्सली, मतलब कि यहाँ पे 1/y हो जाएगा। तो जब प्रोपोर्शन हटता है, ये प्रोपोर्शन और जो कॉन्सेप्ट है ये आपके फिजिक्स आप जब भी पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिशन कहीं पे भी पढ़ेंगे, तो प्रोपोर्शन वाला बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं लोग और यहाँ पे एक तो कांस्टेंट की वैल्यू लगा देते हैं k। ठीक है। k क्या है? k क्या है? कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट होता है वो हम लोग जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू वो कॉन्सेप्ट कांस्टेंट जो है फिट हो जाता है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू के वाई हो जाता है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू के बाय वाई कह सकते हैं, या x इंटू वाई इक्वल्स टू के कह सकते हैं। मतलब x और y का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। मिक्स्ड भी होता है। मिक्स्ड होता है कि अगर कोई क्वांटिटी प्रोपोर्शन है x बाय वाई के, ठीक है, मान लीजिए p इज प्रोपोर्शन टू x बाय वाई, तो x के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट y की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मिक्स्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसमें हम लोग y फिर p को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू k टाइम्स x बाय वाई। क्या लिख सकते हैं? p को लिख सकते हैं k टाइम्स x बाय वाई। तो इसका नाम होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें मतलब डायरेक्ट और इनवर्स दोनों आ रहा है। तो यहां तक थी हम लोग की रेशियोज की बात। अगर आप लोग को नहीं समझ आया है या समझ आ गया है, पता नहीं, आई डोंट नो, आई होप कि समझ तो आ गया होगा, क्योंकि यार एग्जांपल लिए, बेसिक एग्जांपल भी लिए, सब लिए। ठीक है। हाँ, ये एक चीज छूट गई है, ये एक चीज छूट गई है कि जब हम लोग फोटोज खिंचाने का बहुत शौक है, फोटो खींचने का शौक है, वीडियोज बनाने का शौक है, तो उसमें हम लोग रेशियो देखते हैं ना कि जो स्क्रीन साइज है वो 3:2 होना चाहिए। अगर ऐसे है, ठीक, अगर ऐसे है, लैंडस्केप मोड में है, तो वो 2:3 होना चाहिए। 16:4 होता है, 4:9 होता है। तो ये जो 2 है वो क्या है? रेशियो है। तो आई होप कुछ छूटा तो नहीं। तो यार हाँ, पीसीबी हो गया, ठीक है, चलो सब चीज हो गया है। तो आई होप अब आप लोग रेशियो के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जो एग्जांपल्स हैं और वो देखेंगे। ठीक है। गर्मी बहुत है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में with lots of examples based on ratios, based on decimals और फ्रैक्शन, परसेंटेज। इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे ना कि आप लोग यार पढ़ाने लगोगे अपने क्लास में जाके। सही बता रहे हैं, बस बने रहो। ठीक है।
तो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि सर एक पिज्जा में से 2 टुकड़ा हमने निकाल लिया तो 2/8 इसका नहीं, ये सब क्वेश्चन भी करेंगे बट उससे अच्छे लेवल पे ले जाएंगे ताकि मैम भी पूछें कहाँ से पढ़ लगा। तो हम लोग का प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और बस चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं और नहीं चाहे तब भी आप नोट कर लीजिए, आप ही के कम आएगा क्योंकि हमें तो आता है। सो टिल देन सी यू, बाय बाय।